नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे राज कुंद्रा केस पर मुंबई पुलिस के हाथ लगे सबूतों की, सिद्धू और कैप्टन के बीच जारी टकरार की, जानेंगे पीएम बनने के सपने कैसे देखने लगी ममता बनर्जी। बात करेंगे कोरोना काल के दौरान भारत में यात्रा करने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी प्रयागराज पहुंची कंगना रनौत पर शुरू हुई राजनीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीबीएसई ने कहा अब 25 जुलाई तक फाइनल होंगे रिजल्ट तैयार करने की बढ़ाई अंतिम तिथि। अजीत डोभाल अफगानिस्तान को देंगे तालिबान को हराने का मंत्र, अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे आर्मी चीफ। उत्तराखंड में एलएसी की सीमा पर बड़ी चीनी सीमा की एक्टिविटी, भारतीय सेना ने तैयार की मुंह तोड़ जवाब देने की तरकीब। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बनी सहमति, 200 किसानों को मिली जंतर मंतर पर किसान पार्लियामेंट की इजाजत। पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के कारण हालात बिगड़े, अस्पतालों से मरीजों को वापस लौटाया गया। सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने जिस ऐप हॉटशॉट के लिए गिरफ्तार किया है, उसमें अश्लीलता की वो हदें पार कभी नहीं हुई थी जो एक नए ऐप हॉट हिट में हुई। मुंबई पुलिस ने यूं ही इस केस में उन्हें मुख्य आरोपी नहीं बनाया है। पुलिस के हाथ राज कुंद्रा के अकाउंट डिटेल्स लगे हैं। राज कुंद्रा की कैसे बड़ी मुश्किलें, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुंबई पुलिस के हाथ राज कुंद्रा की अश्लीलता के सबूत लग गए हैं। सबूतों में राज कुंद्रा के अकाउंट में हॉट हिट से पैसा आया है और हर दूसरे तीसरे दिन लाखों रुपए हॉट हिट से उनके बैंक के अकाउंट में नोटों की बारिश हो रही थी। ये वो पैसा था जो व्यूअर्स अश्लील कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करके ऐप को दिया करते थे। व्यूअर्स को ऐप में कंटेंट देखने के लिए कॉइन्स खरीदने होते थे और फिर इन कॉइन्स को रुपयों में कन्वर्ट किया जाता था। इसी कड़ी में एक ऐप का खुलासा किया गया है। ये ऐप पहले पब्लिक डोमेन में मौजूद था और इसका कंटेंट टेलीग्राम ऐप पर भी स्ट्रीम करा दिया जाता था। इस ट्रांजैक्शन की वो लिस्ट जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुंद्रा को हर दिन लाखों रुपए की कमाई होती थी। एक दिन में लाखों रुपए कमाते थे ये हॉट हिट से। यहाँ देखे पूरा ब्यौरा। 20 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए जमा हुए। 25 दिसंबर 2020 को 1 लाख रुपए जमा हुए। 26 दिसंबर 2020 को 10 लाख रुपए जमा हुए। 28 दिसंबर 2020 को 50,000 रुपए जमा हुए। 3 जनवरी 2021 को 2,05,000 रुपए जमा हुए। 10 जनवरी 2021 को 3 लाख रुपए हॉट हिट के अकाउंट में जमा हुए। 3 फरवरी 2021 को 2,70,000 रुपए जमा हुए थे। हॉटशॉट नाम का जो ऐप राज कुंद्रा ने लॉन्च किया था, उसमें सबसे पहले उन्होंने वैसा कंटेंट लॉन्च किया जिसे एरोटिक की श्रेणी से थोड़ा सा ज्यादा माना जा सकता है। लेकिन हॉट हिट में जो कंटेंट उन्होंने डाला वो अश्लीलता की सारी हदें पार कर गया। उनके इस ऐप के आने के बाद तो प्ले स्टोर पर कई लोगों ने तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया और अब वो भी सभी हदें पार करने में लगे हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जारी कांग्रेस पार्टी के अंदर का दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ताजपोशी के बाद से ही समर्थकों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू आज अमृतसर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में अभी भी टकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। पंजाब में मचे घमासान को समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी हाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह से सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगने वाले। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। नए अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थकों से मिलना जारी है। आज नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में है और उनके घर पर विधायकों का जुटना जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू का दावा है कि उनके साथ 62 विधायक मौजूद हैं। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 80 है। आज सिद्धू ने विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। बीते दिन सिद्धू अमृतसर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू को अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बधाई नहीं दी। कैप्टन की ओर से साफ कर दिया गया है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, वो मुलाकात नहीं करेंगे। बीते कुछ समय में सिद्धू की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ किए गए ट्वीट से छवि खराब होने के कारण कैप्टन अमरिंदर उनसे काफी खफा है।
पंजाब में भले ही कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में कमान दे दी हो, लेकिन अभी तक पूरा संकट टला नहीं है, क्योंकि कैप्टन खुलकर सिद्धू के साथ खड़े होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो पार्टी की चिंता बढ़ा सकता है। नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली की सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक भाजपा पूरे देश से साफ नहीं हो जाती है, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। यानी कि अब ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा चुनाव क्या जीत गई, दीदी तो देश की प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। ममता दीदी के ओवर कॉन्फिडेंस को जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। अपनी इस वर्चुअल रैली में ममता ने कहा कि आज हमारी आजादी खतरे में है। भाजपा ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। वो अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। हमारे फोन टैप किए जाते हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है। मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ये लोग जासूसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने अपने फोन पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। हमें केंद्र पर भी प्लास्टर चढ़ा देना चाहिए, वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। भाजपा ने संघीय ढांचे को गिरा दिया है। ममता बनर्जी के मन में दिल्ली दरबार का सपना नया नहीं है। 2012 में जब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए यूपीए की ओर से प्रणब मुखर्जी के नॉमिनेशन का विरोध किया था और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखा था, तभी यह जाहिर हो गया था कि वो केंद्र की राजनीति के सपने देखने लगी है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर खास आपके लिए है, क्योंकि करीब 67.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं और इनका खुलासा सरकार के चौथे सीरो सर्वे में हुआ है। लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि बिना फुल वैक्सीनेशन के, यानी कि कोरोना की दोनों डोजेज लगवाए बिना यात्रा से बचने की जरूरत है। सरकार की ओर से सीरो सर्वे में 4 बड़ी बातें बताई गई हैं। 6 से 9 साल के 57.2% और 10 से 17 साल के 61.6% बच्चों में एंटीबॉडी मिली। 18 से 44 साल के 66.7%, 45 से 60 साल के 77.6%, 60 साल से ऊपर के 76.7% में एंटीबॉडी मिली। 69.2% महिलाओं और 65.8% पुरुषों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। शहरी इलाकों में रहने वाले 69.6% और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 66.7% में एंटीबॉडी मौजूद है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले करीब 67.6% भारतीयों की एंटीबॉडी विकसित हो गई है। सरकार ने यात्रा को लेकर विशेष गाइडलाइंस इसलिए जारी की है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के ढीले पड़ते ही लोग बेपरवाह हो गए और बिना एहतियात के घूमने निकल पड़े। नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। बॉलीवुड फिल्मों में दमदार किरदार निभाने वाली कंगना रनौत अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। कंगना रनौत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश में लाई गई इमरजेंसी पर फिल्म बनाने को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इसके लिए कंगना अगस्त के तीसरे हफ्ते में इंदिरा गांधी की जन्मस्थल संगम नगरी प्रयागराज भी आएंगी। इस बात की जानकारी होते ही शहर में सियासी माहौल गर्मा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंची। लखनऊ पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर गांधी प्रतिमा के पास उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश में जंगल राज और भय के माहौल के खिलाफ वह कई देर तक मौन रही। उन्होंने यूपी पुलिस को लिखकर जवाब दिया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जीपीओ पर जमावड़ा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने प्रशासन को लिखकर जवाब दिया कि कोविड तो पंचायत चुनाव के। खास बात यह है कि कंगना रनौत इंदिरा के किरदार और इमरजेंसी के हालात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जल्द ही संगम नगरी आने वाली है। खबरें दिन भर की मेरी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग
10,70,000 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।